यहाँ पे जो सबसे अमेजिंग चीज़ मुझे लगी है वो ये है कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर आपके आर्टिकल की पेमेंट जो आपके हवाले कर देंगे। जायज़ कैश चूज कर सकते हैं, आप इजी पैसा चूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने बैंक में अमाउंट को मंगवा सकते हैं। जो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख के इनको आर्टिकल जो सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 1000 से लेके 1500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखते हैं तो आप यहाँ पे अर्न कर पाएंगे 2782 से लेके 4173 रुपए तक। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी ही खास होने वाली है जो आर्टिकल राइटिंग के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके सामने एक्सप्लोर करूंगा जिसके ऊपर रेट आप खुद डिसाइड करेंगे, जिसके ऊपर आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको जायज़ कैश में पैसे चाहिए, इजी पैसे में पैसे चाहिए, या फिर आप बैंक ट्रांसफर के थ्रू अमाउंट मंगवाना चाहते हैं। और पेमेंट भी आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाया करेगी। अगर आपको नहीं पता कि आर्टिकल किस तरह से लिखना हो, किस तरह से आपने आर्टिकल लिख के अर्निंग करनी है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिसके ऊपर जस्ट सिंगल क्लिक के ऊपर आप एक जबरदस्त किस्म का आर्टिकल लिख के प्रेजेंट करेंगे। ये एक ऐसा आर्टिकल होगा जिसके अंदर हेडिंग्स भी होंगी, सब हेडिंग्स भी होंगी, जिसके अंदर टाइटल भी खुद जनरेट करके देगा। जस्ट आपने कीवर्ड वहां पे लिखना है कि आपने इसके मुतल्लक आर्टिकल लिखवाना है। आपको वो आर्टिकल खुद ब खुद लिख के देगा। यूट्यूब वीडियोस भी खुद इंसर्ट करेगा, इमेजेस भी वहां पे खुद इंसर्ट करेगा, जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। और आपके आर्टिकल एक्सेप्ट होने के 100% चांसेस होंगे। आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करके इसको 100% ह्यूमनाइज कर सकते हैं। और उस ह्यूमनाइज आर्टिकल के अंदर जो भी ग्रामर मिस्टेक्स होंगी, मैं फिर आपको ये बताऊंगा कि आप उन ग्रामर मिस्टेक्स को कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे एक 100% परफेक्ट आर्टिकल लिख के आप सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आर्टिकल सबमिट करवाते हैं तो आप 1300 से लेके 8300 रुपए तक अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं ये प्लेटफॉर्म कौन सा है और किस तरह से सारी वर्किंग करके आपने पैसे कमाने हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अब्दुल। आई होप आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में जिस ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं उसके ऊपर आपने राइटिंग वर्क करना है। राइटिंग वर्क करके आपने आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल लिख के आपने सबमिट करवाना है, सबमिट करवा के आपने यहाँ से पैसे कमाने हैं। अगर आप इस मेथड को अडॉप्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग करके अर्निंग करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सारा काम आपने किस तरह से करना है तो हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको समझाई जाएगी। अगर आप इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप इजीली इस आर्टिकल को लिख के अर्निंग कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो लोग जो हमारे चैनल पे न्यू है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजिटल स्किल्स और ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। हो सकता है किसी एक वीडियो को देख के किसी एक मेथड को अडॉप्ट करके आप ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू कर दें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, बताते हैं ये कौन सा प्लेटफॉर्म है और कैसे आपने यहाँ पे अर्निंग करनी है। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आना है गूगल पे और गूगल पे आके आपने लिखना है HD अर्नर। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी hdearner.com, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस प्लेटफॉर्म के मेन इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखें जी लिखा है जी ऑनलाइन अर्निंग, अर्निंग ऐप, फ्रीलांसिंग, अर्निंग वेबसाइट और राइट फॉर अस। आज का हमारा टॉपिक जो राइटिंग के हवाले से, तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो राइट फॉर अस के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन दी हुई है कि किस किस तरह से आप अपने आर्टिकल को लिख सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि आप हमारे लिए क्यों लिखेंगे, क्या रीजन है, उसके सारे एडवांटेज आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि आप अपनी राइटिंग का कैरियर यहाँ पे किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे आना है, अपनी बायो लिखनी है और अपना आर्टिकल सैंपल इनको सेंड करना है। आफ्टर दैट जो इनकी टीम है आपके आर्टिकल को यहाँ पे सुपरवाइज करेगी। आपके आर्टिकल को प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आपकी राइटिंग के रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख के इनको आर्टिकल जो सबमिट करवा सकते हैं। बट जैसे ही आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, आफ्टर दैट आपको टॉपिक लिस्ट दी जाएगी। आपने उनमें से कोई भी टॉपिक को चूज करके आर्टिकल लिख के इनके हवाले करना है। यहाँ पे जो सबसे अमेजिंग चीज मुझे लगी है वो ये है कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर आपके आर्टिकल की पेमेंट जो आपके हवाले कर देंगे। जैसे ही आपने यहाँ पे आर्टिकल सबमिट करवाया है और जैसे ही आपका आर्टिकल यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपकी पेमेंट आपके पास होगी। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी रेट लिस्ट भी दी हुई है कि अगर आप यहाँ पे 500 से लेके 1000 वर्ड तक आर्टिकल लिखते हैं तो 1390 रुपए से लेके 2782 रुपए आपको पर आर्टिकल यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 1000 से लेके 1500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखते हैं तो आप यहाँ पे अर्न कर पाएंगे 2782 से लेके 4173 रुपए तक। और अगर आप 2000 से ऊपर वर्ड का आर्टिकल लिखते हैं तो आप यहाँ पे 8347 रुपए पर आर्टिकल अर्न कर सकते हैं, जो कि एक हैंडसम अमाउंट है। आफ्टर दैट यहाँ पे देखें कि जैसे ही आपका यहाँ पे आर्टिकल एक्सेप्ट होगा और आपकी पेमेंट यहाँ पे बन जाएगी तो आपने अपनी पेमेंट को यहाँ से किस तरह से विड्रॉ करवाना है, बड़े ही आसान मेथड है। जायज़ कैश चूज कर सकते हैं आप,
इजी पैसा चूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने बैंक में अमाउंट को मंगवा सकते हैं। जो पाकिस्तान में रहते हैं वो सिंपली जैज़ कैश और इजी पैसा को चूज कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान से बाहर है वो अपने बैंक अकाउंट को चूज करके अपनी अमाउंट को यहाँ से विड्रॉ करवा सकते हैं जी। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से सबमिट करवाना है। तो एप्लीकेशन को सबमिट करवाने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने अपनी ब्रीफ बायो लिखनी है, और इसके साथ साथ आपने यहाँ पे अपने राइटिंग सैंपल्स को भी सबमिट करवाना है। तो राइटिंग सैंपल को सबमिट करवाने के लिए किस तरह का राइटिंग सैंपल आपके पास होना चाहिए, इसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे आपको ब्रीफ किया हुआ है। यहाँ पे देखिए जी, इन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आपके आर्टिकल्स के अंदर हेडिंग्स होनी चाहिए, सब हेडिंग्स होनी चाहिए, और इसके साथ साथ वो एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अब इस तरह का आर्टिकल आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जा रहा हूं। ये सारा काम वो एक क्लिक के ऊपर आपको करके देगा। आपका आर्टिकल एसईओ ऑप्टिमाइज भी होगा, उसके अंदर टैग्स भी लगे होंगे, हेडिंग्स भी बनी होंगी, सब हेडिंग्स भी बनी होंगी, टाइटल भी उसने डिजाइन खुद करके देना है, हर एक चीज वो आपको खुद डिजाइन करके देगा जस्ट विद इन 1 मिनट जी। तो आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसका नाम है SEOwriting.ai, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके आपने आर्टिकल लिखना है, और अपने आर्टिकल की जो भी रिक्वायरमेंट्स है आपने यहाँ पे पूरी करनी है। तो सिंपली आपने यहाँ पे आना, यहाँ पे आके आपने 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मेन पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आके फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूछ रहा है जी आप अपना मेन कीवर्ड लिखें। तो मैंने अपने आर्टिकल के रिलेटेड जो मेरा मेन कीवर्ड था वो लिख दिया जी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ होमलेस पीपल, और आफ्टर दैट मैं जनरेट टाइटल पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे इस आर्टिकल के रिलेटेड टाइटल बना के दे देगा। ठीक है, ये देखें जी हमारा टाइटल तैयार हो चुका है। आफ्टर दैट आपने नीचे आना है। अब आपने हर एक चीज को बड़े ही गौर से देखना है, क्योंकि आपके आर्टिकल का तमाम तर दारोमदार इसी सेटिंग्स के ऊपर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आपने यहाँ पे लैंग्वेज चूज करनी है। तो लैंग्वेज मैंने यहाँ पे इंग्लिश यूएस सेलेक्ट कर ली है। आप कोई और लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं। आफ्टर दैट जी आपने जो आर्टिकल कितनी लेंथ का लिखवाना है। अगर आप मीडियम रखते हैं तो मीडियम में आप 2400 वर्ड से लेके 3600 वर्ड तक का आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्मॉल को सिलेक्ट करते हैं, स्मॉल में आप 1200 लेके 2400 वर्ड तक का आर्टिकल लिख सकते हैं विद हेडिंग्स। तो मेरी यहाँ पे आर्टिकल की रिक्वायरमेंट जो है वो 2000 वर्ड्स की है, तो मैं सिंपली स्मॉल को ही सिलेक्ट करने दूंगा। आफ्टर दैट जी टोन ऑफ वॉइस है। यहाँ पे आप अपने आर्टिकल की टोन ऑफ वॉइस क्या रखना चाहते हैं, फ्रेंड रखना चाहते हैं, प्रोफेशनल रखना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रोफेशनल को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद जी यहाँ पे एआई मॉडल है, तो यहाँ पे जो भी एआई मॉडल बाय डिफॉल्ट है आपने इसको ही रहने देना है, इसको नहीं आपने छेड़ना। आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ व्यू है जी, आपने पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से थर्ड पर्सन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगी टारगेट कंट्री की, तो आपने यहाँ पे जिस कंट्री को टारगेट करना है उसको चूज कर लेना है। मैंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट को टारगेट करना है, मैं उसको चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ह्यूमनाइज टैक्स की बारी आ जाती है। ह्यूमनाइज टैक्स के अंदर आपने 10 से लेके 12 ग्रेड को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे डिटेल्ड टू इंक्लूड का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इसको जस्ट क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपने थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपकी मेन सेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से बेसिकली आपने मीडिया आपकी सारी सेटिंग करनी है। अगर आप अपने आर्टिकल के अंदर एआई जनरेटेड इमेजेस को इंसर्ट करना चाहते हैं जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा, तो आपने यहाँ पे यस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये नंबर ऑफ इमेजेस कि आप अपने आर्टिकल के अंदर कितनी इमेजेस को जो इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो मैंने सिंपली यहाँ से 2 को सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे इमेज स्टाइल है जी, आपका इमेज स्टाइल कौन सा होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, कार्टून होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सिंपली फोटोज को सिलेक्ट कर लिया है जी। और इमेज साइज को आपने सिंपली यही रहने देना है। उसके बाद जी आपके अपने आर्टिकल के अंदर यूट्यूब वीडियोस को इंसर्ट करना चाहते हैं जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉपीराइट इशू ना आए। अगर आप करना चाहते हैं तो यस को कर दें, और अगर आप नहीं करना चाहते तो नो कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे यस को करूंगा। और आप कितनी वीडियोस अपने आर्टिकल में इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा। और जो हमारा लेआउट ऑप्शन है इसको आपने बाय डिफॉल्ट यही रहने देना है। आफ्टर दैट जी यहाँ पे आपके आर्टिकल की एसईओ सेटिंग के हवाले से आपसे पूछा जाएगा कि आपके आर्टिकल के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स और टैग्स यूज होने चाहिए। तो सिंपली आपने खुद नहीं लिखना, आपने यहाँ पे आके कीवर्ड जनरेशन पे क्लिक करना है, और ये ऑटोमेटिकली आपके आर्टिकल के रिलेटेड जो भी टाइटल था उसके रिलेटेड सारे कीवर्ड्स खुद जनरेट करके आपके हवाले कर देगा। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। स्ट्रक्चर के अंदर ये कंक्लूजन आपको देगा, टेबल्स देगा, हेडिंग्स देगा, लिस्ट देगा, इटैलिक आ जाएगा, कोट्स आ जाएगा, की टेकअवेज आ जाएगा। आफ्टर दैट एफएक्यूज भी खुद ही आपको लिख के देगा, और फिर आ जाएगी बोल्ड की ऑप्शन, इसको भी आपने यस कर देना है। ये सारी चीजें करने के बाद आपसे आपके इंटरनल लिंकेज के बारे में पूछा जाएगा और एक्सटर्नल लिंकिंग के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट को यहाँ पे कनेक्ट करना है तो वो भी आपके पास ऑप्शन होगी कि आप अपनी वेबसाइट के साथ इस आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग करने के बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आपने आना है जी ऊपर, और यहाँ पे आपको रन का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे रन करेंगे तो आपका आर्टिकल यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जी हमारा आर्टिकल लिखा गया है, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधे ये हमारा आर्टिकल आ चुका है, और देखें कितनी जबरदस्त किस्म की इसके अंदर इमेजेस जो है जनरेट कर दी गई है, जो कि एआई जनरेटेड है, और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी कॉपीराइट इशू आपको नहीं आएगा।
अगर हम थोड़ा सा नीचे देखें तो ये देखें बुलेट्स भी लगा दिए गए हैं, सब हेडिंग भी यहाँ पे ऐड कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल भी ऐड कर दिए गए हैं और साथ में आपके लिए यहाँ पे यूट्यूब की तरफ से वीडियोस भी लगा दी गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, रेफरेंस के तौर पे। ये देखिए सब हेडिंग्स भी उन्होंने खुद ब खुद यहाँ पे जनरेट कर दी। हर एक चीज़ जो आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी, जो सेटिंग की थी, उस सेटिंग के मुताबिक हर एक चीज़ उसने आपको लिख के दे दी है। आफ्टर दैट जी आपने इस आर्टिकल को करना है यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने MS वर्ड को ओपन करना है और यहाँ पे लाके अपने आर्टिकल को पेस्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए जी आपका कंप्लीट आर्टिकल आ चुका है। यहाँ पे आके आपने इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेनी है। उसके लिए आपने Ctrl+A करके सिलेक्ट करना है और आफ्टर दैट यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक करना है। जस्टिफाई पे जैसे क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी टेढ़ी-मेढ़ी लाइंस थी वो सारी सारी इक्वल हो जाएंगी, जस्टिफाई हो जाएंगी और आपका आर्टिकल दिखने में बेहतर लगेगा। आफ्टर दैट जी अब इस आर्टिकल को हमने ह्यूमनाइज करना है, क्योंकि ये सारा AI जनरेटेड आर्टिकल है जो कि कोई भी प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसको ह्यूमनाइज करने के लिए सिंपली आपने इसका पैरावाइज जो इसको सिलेक्ट करना है। कॉपी करने के बाद आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और यहाँ पे लाके आपने अपने पैराग्राफ को पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो एक बात याद रखिए कि आपका पैराग्राफ 125 वर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट जी आपने यहाँ पे ह्यूमनाइज पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप ह्यूमनाइज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके इस AI जनरेटेड पैराग्राफ को, आर्टिकल को ह्यूमनाइज कर देगा। ये 100% अब जो ऐसा ही है जैसे किसी इंसान ने लिखा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कितने % AI कंटेंट है तो सिंपली आपने यहाँ पे इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर देना है। तो ये भी आपको बता देगा कि कितने % ह्यूमनाइज है। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये 100% ह्यूमन जनरेटेड आर्टिकल है, ठीक है। यहाँ से AI जनरेटेड का जो भी कंटेंट है आपको पता चल जाता है। इस तरह से आपने आर्टिकल को 1 बाय 1 एक एक पैराग्राफ करके यहाँ से ह्यूमनाइज करवाना है। तो जैसे ही आपका आर्टिकल यहाँ से ह्यूमनाइज हो जाएगा आपने इस पैराग्राफ को यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद आपने आना है जी अपने आर्टिकल के ऊपर और आर्टिकल के ऊपर इस पैराग्राफ को आपने रिप्लेस कर देना है जो अभी हमने ह्यूमनाइज करवाया है। इस तरह से आपने पूरे आर्टिकल को जो है मॉडिफाई करना है। जैसे ही आपका आर्टिकल यहाँ पे ह्यूमनाइज हो जाएगा आफ्टर दैट आपने इसमें से चेक करना है कि ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है। तो इसके लिए आपने सिंपली इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आना जी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है पैराफ्रेजिंग टूल। यहाँ पे आके आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रामर चेकर का। यहाँ पे लाके आपने अपने पैराग्राफ को पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट कर देंगे तो बेसिक ग्रामर चेकर पे आपने क्लिक करना है। तो आपके आर्टिकल के अंदर जो भी ग्रामर मिस्टेक्स होंगी उनको ये हाईलाइट कर देगा। सिंपली आपने यहाँ पे आना है और इसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। इस तरह से ये देखें वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए और किस तरह से लिखना है। जैसे ही आप इन सारी चीज़ों को सेट कर लेंगे उसके बाद जी आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अगेन आपने यहाँ पे आर्टिकल पे आना है और इसको यहाँ पे लाके रिप्लेस कर देना है, ठीक है। सिंपल सा ये काम करना है। पूरे आर्टिकल के ऊपर आपने ये मेथड अप्लाई करना है और इस तरह से आपकी ग्रामर मिस्टेक्स भी खत्म हो जाएगी और पूरा जो आर्टिकल है वो ह्यूमनाइज भी हो जाएगा। जैसे ही आप अपने आर्टिकल का सैंपल तैयार कर लेंगे तो आपने आना है वापस अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे आके हमने राइटिंग का वर्क करना है। तो यहाँ पे हमने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए जी लिखा हुआ है राइटिंग वर्क फ्रॉम होम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने उनको बताना है जी आपने उनके बारे में कहां सुना है। सिंपली आपने यूट्यूब कर देना है जी। आफ्टर दैट वो आपसे पूछ रहा है जी आपको राइटिंग एक्सपीरियंस कितना है, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 4 ईयर का या 3 ईयर का। आपने यहाँ पे बता देना है जी मुझे 4 ईयर्स का है। आपने यहाँ पे कोई ना कोई लाजमी चूज करना है। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर भी आपने यहाँ पे 1 ईयर लाजमी चूज करना है। उसके बाद आप नीचे आ जाए। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच डू यू वांट फॉर वन ऑफ योर आर्टिकल्स। आप अपने आर्टिकल्स का हमसे कितना जो रिसीव करना चाहते हैं, 500, 1000, 1500, 2000 या 10,000। तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे 2000 को चूज कर लूंगा। उसके बाद जी यहाँ पे देखें हमारे पास पेमेंट मेथड भी पूछा जा रहा है कि आप कौन सा पेमेंट मेथड जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, इजी पैसा, जैज कैश, पायोनियर या बैंक। तो मैं यहाँ पे इजी पैसा, जैज कैश को सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि ये सबसे इजी वे है विड्रॉल का। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना व्हाट्सएप नंबर देना है क्योंकि आपसे जो कांटेक्ट करेंगे ईमेल एड्रेस के थ्रू और आपके व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ही कांटेक्ट करेंगे। तो आपने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर देना है। व्हाट्सएप नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपने अपने आर्टिकल सैंपल को सबमिट करवाना है। तो सिंपली आपने अपने आर्टिकल सैंपल को यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे लाके आपने इसको सबमिट करवा देना है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसीजर है। तो जैसे ही आप अपना आर्टिकल सैंपल यहाँ सबमिट करवा देंगे, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा देंगे तो आफ्टर दैट इनकी तरफ से मैसेज आ जाएगा योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो चुकी है और अब आपसे ये व्हाट्सएप नंबर के थ्रू या फिर आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट करने के बाद आपके टॉपिक्स आपके हवाले कर देंगे कि भाई हमें इन टॉपिक्स के ऊपर आप आर्टिकल लिख के दें जी। तो ये था जी आज का हमारा ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड मेथड। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी और आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अपनी ऑनलाइन अर्निंग का आगाज करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और प्यार ख्याल रखिएगा।
ताला आपको और मुझे दोनों जाने में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।